हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। बहुत ही सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं हम। नर्मदा नदी के पुल पे खड़े इस मेरा टाइम। हेड से नर्मदा जी का टेल, लेट्स सी कौन जीतता है। पूरा चढ़ाते हुए मोबाइल मत गिर जाना, बस गया। कौन जीता? मैं। तो आज हम टेस्ट कर रहे हैं हाईवे पे। किस गाड़ी का? इस गाड़ी का, टिया का, जैकी टिया का। ड्राइवर दोनों एक ही, दोनों ड्राइवर अलग अलग है, कार सेम है। अभी तक मैं चला रहा था भोपाल से। कितने किलोमीटर चल दिया आपने? आ गया। तो हम कब अप्रॉक्सीमेटली शायद 60 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तक के मैंने एवरेज निकाला 22.22। उसमें हाईवे भी था और थोड़ा सा सिंगल लेन भी था, बरखेड़ा वाला, जो याद जाता तुमको पता होगा। तो देखते हैं आगे चल के। एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन बैतूल तक है, तो जाते टाइम मैं चलाऊँगा, आते टाइम जय चलाएगा। तो देखते ज़्यादा एवरेज कौन निकालता है। तो नर्मदा नदी से आगे निकलने के बाद हम चल पड़े इटारसी की ओर। एक्चुअली हमें 2 फंक्शन अटेंड करने थे बैतूल के आगे में। तो हमने सोचा क्योंकि ना 2 दिन के लिए टूर पे जा ही रहे, टूर तो नहीं, ट्रिप, 2 दिन की ट्रिप पे जा रहे, तो मैंने जय को बोला क्यों ना अपन एक चैलेंज ले ले। जाते टाइम तू कार चलाएगा या तो मैं, एंड देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा एवरेज निकाल पाता है, क्योंकि कार एक ही है। तो देख लेंगे ऐसे में कौन कितने अच्छे से कार एवरेज निकाल पाता है। तो जाते टाइम भोपाल से बैतूल तक की पूरी कार मैंने चलाई। व्लॉग हमने बीच में तो शूट किया, होशंगाबाद नदी पे खड़े होकर हमने मेनली इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद हम निकल पड़े। अब जैसे कि सबको पता ही है कि भोपाल से इटारसी तक की रोड एकदम बहुत सही हो गया है, 4 लेन हो गया है। अब जो पहले ट्रैवल करते थे, जैसे कि हम लोग पहले जब जाते थे, तब रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब भोपाल से निकलने के लिए मतलब अभी हम 45 मिनट में भोपाल से इटारसी लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले के रोड थे उस कंडीशन में भोपाल से मंडीदीप पहुंचने के लिए ही आधा घंटा लग जाता था। जब तक कि हम इटारसी पहुंचे तब तक कि हमारा एवरेज आ रहा था 22.02 का। लेकिन हम जैसे ही इटारसी के आगे बढ़े तब हमारा एवरेज गिरता चला गया, क्योंकि बीच जो बैतूल से इटारसी के बीच का रोड है वो सिंगल लेन है। 70% तो रोड बन चुका है, लेकिन अभी भी जो बीच में टाउन्स पड़ते हैं, जैसे कि हमारा केसला हो गया, बरेठा घाट हो गया, शाहपुर हो गया, भौरा हो गया, ये सब क्या है बीच ये अंदर से ही अभी भी इसमें ट्रैफिक जा रहा है। तो ये सिंगल लेन है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। एंड जो रोड है वो भी कभी कभी सिंगल लेन है, कभी हाईवे बना हुआ है। तो ऐसे में आप अभी सिंगल लेन से हाईवे से सिंगल लेन पे आते रहते, तो अपने आप स्पीड इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाते, तो इसलिए एवरेज गिर जाता है। तो इटारसी तक क्या हमारा एवरेज आया 22 का, लेकिन उसके आगे हमारा एवरेज गिर गया 20 पे। एंड मेनली जब हमारा बरेठा घाट आया तब हमारा एवरेज और गिर गया, तब हमारा 19 पे एवरेज आ गया। क्योंकि अगर आप भोपाल से बैतूल की तरफ जा रहे हैं तो बरेठा घाट आपको चढ़ना पड़ता है, तो चढ़ाई में ऑब्वियसली इंजन पे आपको ज़्यादा रैप करना पड़ेगा, तो एवरेज कम हो गया। लेकिन अगर आप बैतूल से भोपाल आ रहे हैं तब आपको ढलान मिलेगी, तो गाड़ी आराम से नीचे उतर जाएगी, तो एवरेज ज़्यादा निकल जाता है। बरेठा घाट पे हम लोग थोड़ी देर रुक के वहाँ पे हमें थोड़ा एंजॉय किया, फोटो वोटो खिंचाई। बहुत ही प्यारा घाट है। तो दोस्तों अभी का अपडेट ऐसा है कि हम लोग रुके होटल मेघना रेस्टोरेंट पे थोड़ा फ्रेश होने के लिए। टाइम हो रहा है 10, एंड इटारसी तक के मैंने अच्छा खासा एवरेज निकाला, 22.3 मैक्स गया था। उसके बाद में गिरते ये आ गया है, सिंगल लेन था तो ये आ गया 19.6 समथिंग कुछ पे, 19.5। अब वापस हाईवे आएगा तो थोड़ा सा जल्दी चला रहा था मैं, 90-100 पे जा रहा था बीच में, तो इसलिए हल्का सा एवरेज नीचे आ गया। लेकिन स्टिल कंपटीशन ऑन है, भले कंडीशन कैसी भी, लेकिन कंपटीशन ऑन है। क्यों जाए? वापसी में पता चलेगा। तुमको वापसी में जल्दी क्या? वापसी में तो आराम से आना पड़ेगा। आराम से आना, तो जर्नी तो पूरी रहेगी ना। तो उससे वापसी क्या? में मेरे पास डिसएडवांटेज है, हाईवे से कटना पड़ेगा। कौन से हाईवे से? होशंगाबाद से। यहाँ खड़ी है गाड़ी धूप में, बहुत ज़्यादा धूप। इसके बाद में एक और डेस्टिनेशन में जाना है। वो कितना यहाँ से 50 किलोमीटर से अप्रोक्स, तो 30-40 इसका। ये देख रहे हो आप दोस्तों की हरकतें, यहाँ से बीच से तोड़ दिया। ओह, अगर ये व्लॉग में डल गया, अंकल ने गलती से देख लिया तो? अंकल नहीं देखते। ओह, तो हाईलाइट करके डालना पड़ेगा। एंटीना भी गायब है तेरे गाड़ी का, तो पीछे बैक सीट में रखा है। क्यों? क्योंकि कवर डालो तो फिर वो मुड़ जाता है ना, इसलिए निकाल। ओह, बिना एंटीना ये कैच करता है बहुत अच्छे से। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों लगा के रखा? भी लूज हो गया है। अच्छा, ये आ जाता है इतना नॉइस।
इधर चलना है। नेक्स्ट डे हमारे जय भाई साहब ने कमान संभाली एंड हम लोग निकल गए उस गांव से 6 बजे करीब सुबह सुबह। वहाँ पे चाय वाय पी, फिर उसके बाद हम लोग निकले। अब सुबह का टाइम था, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो एक वजह से किसी का मेरा तो मन ही नहीं था बिल्कुल व्लॉग करने का, लेकिन मैंने फिर भी सिनेमैटिक ले लिए एंड अब मैं वॉइस ओवर करके डाल रहा हूँ। तो ऐसे करते करते हम निकले। फिर हम 15-20 किलोमीटर के बाद मेन हाईवे पे लगे बैतूल से भोपाल वाले पे। फिर वहाँ पे जय भाई साहब ने कार जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 पे क्रूज़ करी एंड शॉकिंगली उस टाइम रिजल्ट एवरेज निकल के आया था 24 का। तो ये मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि 100 की स्पीड पे 24 का एवरेज निकलना मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉकिंग भी था थोड़ा सा। तो वो निकला। उसके बाद फिर हम बीच में वहीं पे मेघना होटल फिर से रुक के वहाँ पे हमने फिर से चाय पी एंड वापसी में। लेकिन हमारा प्लान था कि हम होशंगाबाद नदी में नहाने जाएंगे, तो हम लोग वहाँ से निकले मेघना होटल से। फिर डायरेक्ट हमने गाड़ी लगा दी होशंगाबाद पे। तो मुझे कहा 1.5 घंटे में हम होशंगाबाद पहुँच गए थे एंड उसके बाद में हम जो हाईवे बना है नया वाला, वहाँ से होशंगाबाद के लिए कटे। लेकिन जो एयरटेल का नेट है वो इतना ख़राब था कि हमको तो हमें जाना था सिटानी घाट पे। तो वहाँ पे एक गूगल मैप से रास्ता इतना दिखाई नहीं रहा था, क्योंकि एयरटेल का नेट ही नहीं चल रहा था वहाँ पे। तो जैसे जैसे करके हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा सा अंदर ट्रैफिक मिला जाए को, तो उसका एवरेज भी वहाँ से गिरने लगा। एक्चुअली जो उसका 24 का एवरेज है वो मेघना होटल तक ही निकल के आया था, लेकिन उसके बाद में उसका भी एवरेज गिरता गिरता चला गया। तो वहाँ पे सिंगल लेन रोड था बैतूल से इटारसी के बीच में। इटारसी के बाद में फिर होशंगाबाद की हाईवे पे और अच्छा सा एवरेज निकल के आया, 20+ निकल के आया। फिर हमने होशंगाबाद सिटी के अंदर गाड़ी डाली तो वहाँ पे और एवरेज गिर गया। फिर हम वहाँ से निकले भोपाल के लिए एंड देन भोपाल पहुँचते पहुँचते एवरेज और गिर गया। गिरा तो नहीं, मतलब 19.2 पे आगे अटक गया था, क्योंकि भोपाल में भी ऑब्वियसली ट्रैफिक मिल गई। एंड अब क्योंकि धूप हो चुकी थी, 12-1 बज गए थे, तो AC भी थोड़ा स्पीड हो जाना था, तो इससे भी एवरेज पे फ़र्क आया। तो एट द एंड इट्स रिजल्ट टाइम। मेरा जो हाईएस्ट गया था वो था 22.04 एंड लोएस्ट है 18.4। जय का हाईएस्ट गया था 24 एंड उसका लोएस्ट गया था 19.2 भोपाल पहुँचते पहुँचते। तो देखा जाए तो कंडीशंस जो है हम दोनों को ऑलमोस्ट इक्वली मिली थी। हालांकि मैंने कच्चे रास्ते पर गाड़ी ज़्यादा चलाई थी, लेकिन जय ने वही थोड़ी सी ज़्यादा फुल स्पीड पे, फुल फैन स्पीड पे AC चलाया था, तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया। तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस है देखा जाए तो, क्योंकि हालांकि अब जय की गाड़ी है वो स्टार्टिंग चलाते हुआ है, तो ऑब्वियसली वही एवरेज ज़्यादा निकालेगा, लेकिन स्टिल मुकाबला तो टक्कर का था। तो इस कॉम्पिटिशन मज़ा आया। जय कह रहा था कि मैं 20+ भी एवरेज नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन मैं 22 का निकाला। तो एक तरीके से मैं कॉम्पिटिशन जीतता हूँ। हालांकि जय ही जीता है, लेकिन स्टिल सो इट वॉज ए फ्रेंडली चैलेंज। तो ये था गाइस आज का एक वीडियो, थोड़ा सा फ्रेंडली चैलेंज फिर से मेरे और जय के बीच में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको पता लगा कि टियागो कितनी एवरेज मशीन है। मारुति ज़्यादा एवरेज निकाल रही है विद 5 स्टार सेफ्टी के साथ में। तो टियागो को आपको प्रिपेयर करना चाहिए ओवर मारुति। सो ये था एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग गाइस। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।